अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास क़द सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मिलके दुरूद पाक पढ़िए सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह मिलके मुदीनात सारा नाम एक दो शेर सजीदी आला दा कलाम सबसे औला ला हमारा नबी सबसे औला ला हमारा नबी सबसे औला सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी सबसे खल्क़ से औलिया औलिया से रुसूल खल्क़ से औलिया औलिया से रुसूल और रसूलों से कौन देता है देने को चाहिए कौन देता है देने को चाहिए अल्लाह इस कायनात रब की मखलूक कोई ऐसी जिस वक्त जो भी मांगा गया जो मुंह से निकला वो अता फरमाया वो कौन है वो नबी पाक कौन देता है देने को क्या चाहिए मुंह चाहिए यानी जो मुंह से निकला अता फरमा और वो हुजूर के अलावा कोई हस्ती तो फिर क्यों नहीं पढ़ते कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने
सबसे औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें। जब हुजूर दुनिया में आए ना, तो मोमबत्ती क्या होती है? बंद हो जाती है, बुझ जाती है। लेकिन उन्होंने उसका इंतजाम ऐसा किया था कि आंधी तूफान कुछ भी आ जाए वो आग नहीं बुझती थी। लेकिन जब दुनिया में हुजूर तशरीफ लाए, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाल। कैसी भी आग थी या कितने भी इस दुनिया के अंदर गैर खुदा की इबादत करने वाले थे, अल्लाह फरमाते हैं बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा। मैं तमाम अहबाब बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी बिशारत साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी इरशाद साहब और दीगर जो मेहमान उलमाए किराम तशरीफ़ लाए और जिन गाँव वालों ने ये मिल के महफिल का एहतिमाम किया, मैं उन सब का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आपकी ये काविश अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इसका अजर अल्लाह ताला हमारे अमल के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक आपको अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। आपको एक हदीस मुबारका मैं सुनाता हूँ, इसके ज़िमन में एक अक़ीदा भी है ताकि दुरूद पाक की बरकत भी सुने और नबी पाक के बारे में हमारा अहले सुन्नत का और कुरान और सुन्नत से साबित जो अक़ीदा है वो भी सुनते हैं। उर्दू समझ आ रही है या पंजाबी समझ आ रही है? आ रही है।
चले मैं कोशिश करूंगा। मैंने कभी पंजाबी में बयान किया नहीं। कारी बिशारत साहब ने फरमाया था कि लोग पंजाबी पसंद करते हैं। मैं इंशाल्लाह फिर भी हूँ मैं पंजाबी, लेकिन कभी पंजाबी में बयान नहीं किया। मैं इंशाल्लाह फिर भी आपको समझा के चलूंगा इंशाल्लाह। हदीस मुबारक है सुनन निसाई। कौन सी किताब है? सुनन निसाई। ये सियासिता, सियासिता नहीं, सिया का मतलब होता है काला। ये स्वाद हा सिहा सही की जमा। सही कहते हैं ना, सही। गलत और सही आपस में मुकाबिल है। सही की जमा है सिहा। सित्ता मैंने 6, यानी वो 6 हदीस की मोतबर किताबें जो अहले सुन्नत के नजदीक सबसे ऑथेंटिक हवाले के एतबार से। इनमें से एक किताब है सुनन निसाई। और इमाम निसाई जो हैं ये अहले बैत के बड़े मुहिब थे। खसाइस अली की किताब बड़ी मशहूर है। इन्होंने इस हदीस मुबारक को रिवायत किया। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान। किसका फरमान है? किसका फरमान है? मैं लगता है उर्दू नहीं समझ आती। नबी पाक दा फरमान। किदा फरमान है? नबी पाक दा फरमान। किदा फरमान है? नबी पाक दा फरमान। ये किसी की बात नहीं है, हुजूर का फरमान। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर का फरमान है कि मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही। फरमाया कोई भी बंदा हो, कहीं से भी हो और किसी भी जमाने का, किसी भी साडा जमाना 2024 आज 13 अक्टूबर 2024, किसी भी जमाने तक क़यामत तक, क्योंकि हुजूर की नबूवत क़यामत तक है। हुजूर के बाद कोई नबी, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं। किस किस का अकीदा हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का अकीदा है हुजूर के बाद कोई नबी और हुजूर की जो बातें क़यामत तक के लिए। फरमाया कोई भी शख्स हो, कहीं से भी हो, किसी भी ज़माने भले वो रतियां का हो, क्योंकि हुजूर की हदीस के अल्फाज नकरातात नफी अलामा साहब उमूम का माना देता है। कोई भी शख्स कहीं से भी हो, भले वो रतियां का ही हो, ये हुजूर के फरमान का तर्जुमा है। कोई भी हो, भले मैं हूं या आप, कहीं से भी हो, भले रतियां से हो, किसी भी जमाने का हो, भले आज कई जमाने का हो, हुजूर ने फरमाया युसल्लिमु अलैया, मुझ पर सलाम भेजिए। मुझ पर सलाम भेजे। फरमाया कि इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही। बाब हमारा तर्जुमा पहले, मैं बाद में इसका लुग़वी तर्जुमा भी करूंगा। फरमाया अल्लाह मेरी तवज्जो इस बंदे की तरफ कर देता है। अल्लाह मेरी तवज्जो, अच्छा कौन चाहता है हुजूर की तवज्जो मेरी तरफ हो? अभी चुम्मे लगा दो इरादा नहीं, इरादा सारे दा इरादा। हुजूर फरमाते हैं कि रब मेरी तवज्जो उस बंदे की तरफ कर देता है जो मुझ पर सलाम भेजता है। हुजूर की तवज्जो हो जाए तो और की चाहिए? फरमाया कि रब मेरी तवज्जो उस बंदे की तरफ कर देता है। अच्छा फिर क्या होता है? हुजूर ने फरमाया फअजबतु सलामहु, और एक रिवायत में फअरदतु, एक रिवायत में फअजबतु, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा वहां भी फअरदतु। फरमाया कि कोई फरिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई लाने वाला नहीं, कोई पहुंचाने वाला नहीं। फरमाया रतियां वालों तुम सलाम भेजो, मैं मुस्तफा खुद तुम्हारे सलाम का जवाब देता। फअजबतु सलामहु, अरे लोगों मैं खुद तुम्हारे सलाम का जवाब देता। दूर और नजदीक से सुनने वाले, दूर और नजदीक से सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हमारा ये अकीदा है कि हुजूर सुनते भी हैं, हुजूर जानते भी हैं और हुजूर देखते भी हैं। हालांकि हदीस मुबारक नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक ने मेरी कब्र मुनव्वर पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है। अल्लाह ने उसको इतनी इल्म और ताकत अता फरमाई है, कायनात में कोई शख्स
मुझ पर दुरूद भेजे ना, वो फरिश्ता उसका नाम भी जानता है, उसके वालिद का नाम भी जानता है, उसका नाम भी जानता है, उसके वालिद का नाम भी जानता है, जगह भी जानता है, इलाका भी जानता है। और फिर हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, फलां जगह के फलां शख्स के फलां के बेटे ने आपको सलाम भेजा। और हमारा सलाम, हम गुनाहगारों का सलाम हुजूर की बारगाह में। अब सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम की कितनी बरकतें हैं कि हुजूर खुद जवाब इरशाद फरमाते हैं। इस पर समात मुस्तफा और बसारत मुस्तफा पर पूरा बयान है। मैं चंद बातें बयान करता हूँ, दो तीन बातें। एक तो तर्जुमा ये है, अब बेटा तवज्जो, बातें एक तो ये है कि अल्लाह पाक मेरी तवज्जो उसकी तरफ कर देता है, ये बामुहावरा तर्जुमा। अब लुग़वी तर्जुमा ये है कि रद्दल्लाहु अलैहि रूही, ईसाई के जो अल्फाज, फरमाया अल्लाह मेरी रूह को वापस लौटा देता है। अब रूह को वापस लौटाने का क्या माना? अब देखें, आप दुरूद पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं दुरूद और सलाम, अब कितनी बार रूह लौटाई जाएगी और निकाली जाएगी? ऐसा तो नहीं है। रब का वादा तो एक दफा रूह निकाली जाएगी, तो फिर ये रूह लौटाने का क्या माना है? उलमा ने इस हदीस की शरह में लिखा है, तवज्जो है, बड़ी मानव बात, उलमा ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि जब ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से हुजूर की रूह मुबारक को निकाला गया, तो कायनात में हर जगह पर ले जाया गया कि कौन सी जगह है कि जो इस लायक हो कि हुजूर की रूह मुबारक को वहां पर रखा जाए, जन्नत में रखा जाए, आला इल्लीजीन में रखा जाए, जन्नतुल फिरदौस में रखा जाए, कायनात में, जमीन में, आसमानों में, हर जगह पर उस रूह मुबारक को सैर कराई गई। लेकिन कोई जगह ऐसी नहीं थी जो हुजूर की रूह के लायक होती। अरे खुदा की कसम, जिसमें मुस्तफा के अलावा, हुजूर के मुबारक जिस्म के अलावा कायनात में कोई जगह ही नहीं थी। हुजूर फरमाते हैं रद्दल्लाहु अलैहि रूही, अरे अल्लाह ने मेरी रूह को मेरे जिस्म में वापस लौटा दिया। अल्लाह पाक ने मेरी रूह को मेरे जिस्म में वापस लौटा दिया है। क्यों? क्योंकि हुजूर के जिस्म मुनव्वर से पाकीज़ा और मुतहहर कोई जगह ऐसी थी ही नहीं कि हुजूर की मुबारक रूह को वहां पर रखा जाता। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक हुजूर के जिस्म में लौटा दिया। और ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत पढ़ने लगा, नबी पाक ने फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसाद अल-अंबिया, लोगों अल्लाह ने मट्टी पर हराम कर दिया है नबियों के जिस्मों को खाए। हय्युन युरज़क़ु फी क़ब्रिही, नबी अपनी कब्रों में जिंदा है, रिज़्क़ दिए जाते हैं। यह अहले सुन्नत का अक़ीदा कि नबी जिंदा है और कब्र में, ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, फरमाया कि नबी जिंदा है और कब्रों में रिज़्क़ दिए जाते हैं। अब सुनिए, हम सलाम भेजते हैं, उस सलाम की शान क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मर्तबा एक सहाबी ने दावत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तशरीफ ले गए। दावत देना भी सुन्नत है, कबूल करना भी सुन्नत। ठीक है। और नबी पाक का फरमान भी इब्तिदाए इस्लाम में हुजूर ने फरमाया था, दीन को सलाम और ताआम के जरिए। ये हुजूर की हदीस है, बुखारी मुस्लिम में भी है। मिशकात के अल्फाज जो मैं आपको बयान करूं, हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम को सलाम और ताआम के जरिए। हुजूर की दावत एक सहाबी रसूल ने, हुजूर तशरीफ ले गए, जब नबी पाक तशरीफ ले गए तो उस वक्त हर घर में दरवाजा नहीं था। अब भी कई घर ऐसे दरवाजे नहीं थे, घर के बाहर पर्दा लगा। नबी पाक जब पहुंचे,                                                                                                                                   कह दीजिए सुभान अल्लाह।
जरा तवज्जो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में तशरीफ ले गए। कमरे का दरवाजा, घर का दरवाजा नहीं था, पर्दा लगा हुआ। और सुन्नत ये है कि अगर दरवाजा को 3 दफा बजाया जाए, अगर नहीं है तो वापस आ जाइए। हुजूर का फरमान है, हदीस है। रियाजुस सालिहीन में इन उलमा ने पढ़ी है, किताब आदाब के अंदर 3 दफा बजाया जाए। अगर कोई आता है तो ठीक है, वरना वापस आ जाए। असि तो जाके बैल ते हाथ रख देने, और जब तक आ नहीं जाता इसी तरह फोन करने तो फिर करी हो सकता बेचारा नहांदा होवे, वाशरूम चोवे, मोबाइल कार्ड लग गया चार्जिंग ते सामने, जब जाके बैठे तो 15 मिस कॉल आई। ऐसा नहीं, 3 दफा नबी पाक तशरीफ ले गए। घर में दरवाजा नहीं, पर्दा लगा हुआ था। हुजूर ने बुलंद आवाज से कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसका तर्जुमा सबको आता है, तुम पर सलामती हो व रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमतें व बरकातहू, अल्लाह की बरकतें नाज़िल हो। ये हुजूर की जुबान से, किसकी जुबान से? किसकी जुबान से? नबी पाक की जुबान से। किसकी जुबान से? हुजूर ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहा अंदर से कोई जवाब नहीं। नबी पाक ने दोबारा फिर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो और अल्लाह की बरकतें हो। ये कहा, कोई जवाब नहीं। तीसरी बार फिर हुजूर ने सलाम किया, लेकिन जवाब नहीं आया। नबी पाक वापस चल। ए नहीं दावत बुलाया निशी सन खवानी तो बुलांदा ही ना, गल्लां शल्लां कर देने जो आजकल हालात जे नहीं खवानी तो ना बुलांदा। ऐसा कोई आख्या नहीं। नबी पाक तो हुस्न अखलाक के चश्मा 3 दफा सलाम किया, जवाब नहीं आया। नबी पाक वापस चल पड़े। सहाबी रसूल दरवाजे के पीछे से, वो जो पर्दा था उसके पीछे से निकले, दौड़े हुजूर के आगे तशरीफ लाए। जब आगे हुजूर किधर जा रहे हैं? हुजूर किधर जा रहे हैं? कहा मैं वापस जा रहा हूं, मैंने 3 दफा सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने समझा शायद घर में मर्द नहीं है, तो मैं वापस जा रहा हूं। कहा हुजूर चले, आपकी दावत है, मैंने खाना बनाया। कहा फिर तू ये बता कि तूने सलाम का जवाब, अगर तू घर में था तो सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? आप सुनिए, सहाबी रसूल का अकीदा क्या है और अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। सहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी मुबारक जुबान से मेरे लिए ये दुआ निकल रही थी, तुम पर सलामती हो, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम पर अल्लाह की बरकतें हो। हुजूर आपने कुरान में फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अरे मेरा महबूब जब भी बोलता है खुद नहीं बोलता, इस जुबान से रब बोलता है। अरे हुजूर मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया कि आपकी मुबारक जुबान से मेरे लिए सलाम हो, रहमत हो, बरकतें हो। अब सुने, हुजूर ने फरमाया मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया। रतिया वालों, हुजूर ने फरमाया कोई भी हो, कहीं से भी हो, किसी भी जमाने से हो, मुझ पर सलाम भेजे। अरे मैं मुस्तफा करीम खुद उसके सलाम का जवाब दे। हुजूर की जुबान, हुजूर ने फरमाया मैं खुद उसके सलाम का जवाब देता हूं। हमारा ये अकीदा आज भी, अगर हुजूर को दुरूद और सलाम भेजेंगे, और ये हुजूर की हदीस है, फरमाया अजब तो सलाम, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। और मैं गुनाहगार आप में से हुजूर को सलाम भेजे, और हुजूर की मुबारक जुबान से, हुजूर की मुबारक जुबान से, किसकी जुबान से? नबी के पाक की जुबान से ये जवाब आ जाए वालेकुमुस्सलाम, कि तुम पर भी सलामती हो, तुम पर भी सलामती हो। अगर हुजूर की मुबारक जुबान से ये अल्फाज हम गुनाहगारों के लिए निकल गए तो अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से हम जन्नती हो जाएंगे।
ये शान है हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की तो शान ही बड़ी है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, हदीस नंबर 2899 2889 इंटरनेशनल नंबरिंग के हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस मुबारक है, सही मुस्लिम की, जामे तिर्मिज़ी में भी है और मुस्नद अहमद में भी है, लेकिन हदीस का हवाला मैंने मुस्लिम का दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2899 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ज़वालिल अर्द, अल्लाह पाक ने मेरे लिए सारी ज़मीन को लपेट दिया। फराइतु मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने इसके मशरिक़ को भी देख लिया, मैंने इसके मग़रिब को भी। फरमाया कोई चीज मुझसे पोशीदा नहीं रही, कोई चीज मुझसे पोशीदा नहीं रही। इसलिए ऐसे तकीद और हदीस मुबारक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा मिन शैइन इल्ला कुन्तु रअयतुहु, फरमाया कि दुनिया में कोई भी चीज है माँ कुन्तु रअयतु, जिसको मैंने नहीं देखा था, जिसको मैंने नहीं देखा था। फरमाया अल्लाह पाक ने मुझे इल्म अता फरमाया, फरमाया कि इन्नी अंजुरु, मैं उसको देखता हूँ काकफ़ी हादिही, जैसे मैं अपनी हथेली को देखता हूँ। फरमाया कायनात की कोई भी चीज है, कहीं भी है, अल्लाह ने मुझे इल्म अता फरमाया जैसे हथेली को देखता हूँ, कायनात को ऐसे देखता हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक है, ये हुजूर की बसारत, ये हुजूर की समाअत है। तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिलो जान से दुरूद और सलाम करना चाहिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करना चाहिए। ये चंद गुजारिशात दुरूद पाक का अकीदा है, समाअत और बसारत के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह व शिफाउ लिमा फिस सुदूर, फरमाया क्या लोगों तुम्हारे पास नसीहत कद जाअतकुम मौइदतुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई। फिर फरमाया व शिफाउ लिमा फिस सुदूर, दिलों को शिफा देने वाले, दिलों को शिफा देने वाले। तो ये कुरान अल्लाह पाक की तरफ से नसीहत, अल्लाह पाक की तरफ से ये शिफा देने वाला। और इस कुरान को जिसने नाजिल फरमाया वो रब ताला है। रब ताला कुरान में फरमाता है लैसा कमिस्लिही शै, तवज्जो है, रब ने फरमाया कि रब की मिसल कोई भी नहीं, रब की मिसल कोई भी नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर यह कुरान नाजिल हुआ वो भी ऐसी हस्तियां हैं कि हजरत हसन ने साबित कहते हैं हुजूर आप जैसा कभी देखा ही नहीं। रब ने आपको ऐसे पैदा किया गोया कि रब ने आपसे पूछ पूछ कर पैदा किया, क्या महबूब आपको कैसा बनाना है, रब ने आपको ऐसा बनाया। और अल्लाह फरमाते हैं लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन, आपकी नज़ीर किसी नजर में आई ही नहीं, मिसले तू न शुद्ध पैदा जा, कि क्यों की नज़ीर आती, हुजूर जैसा को पैदा ही नहीं हुआ। तो रब ताला बेमिसलो मिसाल, और जिस नबी पर रब ने कुरान नाज़िल किया वो भी बेमिसलो मिसाल। और वो जो कुरान नाज़िल किया रब ताला फरमाता है फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर तुमको शक है कि कुरान जैसा कोई और हो सकता है तो एक सूरत लाकर दिखाओ, वो कुरान भी बेमिसलो मिसाल। नाजिल करने वाला भी बेमिसलो मिसाल, जिस पर नाजिल हुआ वो भी बेमिसलो मिसाल, और जो कुरान नाजिल हुआ वो भी बेमिसलो मिसाल है। और फिर रब ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, कि इस कुरान को नाजिल करने वाला नूर है, नाजिल करने वाला नूर है। और जिस पर नाजिल हुआ उसके बारे में कुरान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कि तुम्हारे पास नूर तशरीफ लाया, नाजिल करने वाला भी नूर। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, कुरान की आयत है अल्लाह ज़मीन व आसमान में नूर है। और जिस पर नाजिल किया उसके बारे में फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, लोगों तुम्हारे पास महबूब नबी नूर आ गया।
वो भी नूर। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को भी कुरान पाक में नूर इरशाद फरमाया। तो पता चला कि भेजने वाला भी नूर है, जो नाजिल किया जा रहा है वो भी नूर है, और जिस मुस्तफा करीम पर नाजिल हुआ है रब ने उसको भी कुरान में नूर। ये हिदायत याद रखिएगा। कुरान मजीद के 5 हुकूक, कितने हुकूक हैं? मैं याद कराने तवज्जो। कितने हुकूक हैं? नारा तकबीर, जगान वास्ते मैं आप नारा तकबीर। कितने हुकूक हैं? 5। कितने हुकूक हैं? कुरान के 5 हुकूक। सबसे पहला हक ये है कि उस पर ईमान लाया। सबसे पहला क्या है? मैं याद कराने नहीं, आज महफिल तो जाओ ना तो याद हो, क्योंकि खत्म कुरान की महफिल है, तो हमें कम से कम कुरान के हुकूक तो पता हो। 5 हुकूक है कुरान। सबसे पहला हक ये है कुरान पर ईमान लाया जाए, उसको हक सच माना जाए, उसको हक सच माना जाए। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि कुरान अल्लाह का ऐसा कलाम है कि अगर बंदा इस पर ईमान रखता हो, समझ ना भी आए क्या पढ़ रहा है, अल्लाह पाक फिर भी नेकियां अता फरमाता है। अल्लाह पाक फिर भी नेकियां अता फरमाता है। और एक बड़ा मशहूर ये वाकया भी है कि कब्रिस्तान में कोई शख्स फोत हुआ, तो उसकी कब्र खोद रहे थे, तो अचानक 7 वाली कब्र की दीवार जो है वो गिर गई। देखा कि अंदर कब्र में जन्नत के बागों में से कब्र बाग बनी हुई, बड़ी लहरें बह रही। तो जो कब्र खोदने वाले थे लोगों ने पूछा कि यार ये किसकी कब्र है? पूछते पूछाते लोग जो है उस घर पहुंचे। घर का दरवाजा बजा तो बुढ़िया निकली। उसे कहा कि आपके शोर का फलां नाम है? जी हाँ। फलां कब्र का? जी हाँ। फरमाया कि वो क्या करता था? कहते हैं वो तो एक सादा सा बंदा था, खेती बाड़ी करता था। कहा कि नेकी क्या करता था? कहते और तो कोई पता नहीं, सिर्फ ये करता था जब घर में जाता था कुरान खोलता था। अच्छा, कुरान का कारी था? कुरान तो उसको पढ़ने नहीं आता। तो फिर कि कुरान खोल के तिहार लैन ते दा सी या अल्लाह जेड़ा तू नाज़िल कीता ना ये हक सच है। या अल्लाह मैं समझते नहीं आंदी तो की फरमाया है? या अल्लाह मैं समझते नहीं आंदी भी, मैंने पढ़ना भी नहीं आंदा, पर या अल्लाह मेरा अकीदा और मेरा ईमान है या अल्लाह जेड़ा तू नाज़िल कीता ये हक सच है। ईमान रखना, अल्लाह पाक इसकी बरकत से भी बख्शिश फरमा देता है कि उस पर ये ईमान रखा जाए कि जो अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाया ला रैब फीही, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, ये हक सच है। सबसे पहला हक ये कुरान कि कुरान पर ईमान लाया जाए, उसको हक सच माना जाए। दूसरा हक ये है कि कुरान को सही मखारिज के साथ सीखा जाए। क्या किया जाए? कुरान को सही मखारिज के साथ अहां तो कुरान रखे कसमा चुकन वास्ते, हलफ चुकन वास्ते। और हकीकत बात अगर मैं आप लोगों से पूछूं ना, हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, आप लोग खुद हर बंदा सवाल करे। हमारे घर में कुरान पढ़ा है, रमजान में कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं, रमजान गुजरे हुए कितने महीने गुजर गए, हम में से किस ने कुरान पढ़ा? लेकिन अफसोस शायद हम मोबाइल कई बार देखते हैं, बल्कि सलाम पढ़ने साथ मोबाइल काट के देखी जिवें मैसेज आया कर कबूल हो गई, इंजीनियरिंग सलाम फिरने साथ की करी दा मोबाइल काट के व्हाट्सएप सब तो पहले चेक करी दा कि रब वाला मैसेज आके तेरी कबूल हो। हालांकि यानी हम हजार बार सैकड़ों बार दिन में मोबाइल देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, लेकिन कुरान को इतने महीने हो गए खोले ही, ये कुरान का हक नहीं। दूसरा हक क्या है? सही मखारिज से। बूढ़े हो गए, उम्रें गुजर गई हैं, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई है, लेकिन कुरान सही पढ़ना नहीं, कुरान सही पढ़ना नहीं आता। तो हम कैसे मुसलमान? हमसे आप सियासी बातें पूछ ले, कौन से दौर में किसकी हुकूमत थी, कितने साल हुकूमत की, केड़ा वजीर सी, केड़ा सदर सी, केड़ा वजीर आला सी, कियों ने रोड बनवाए, कियों ने सड़कां बनाईयां, केड़े स्कूल, सारा पता ना सानू। पीटीआई वाले पीटीआई दा, नून लीग दा, पीपीएल, हर चीज दा पता होना। नहीं पता तो कुरान दा। हकीकत
हालांकि किसी ने भी सामने जन्नत पता है ना, आप जाना है कि नहीं, हकीकत हाल अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है जन्नत में चले जाए, हम किसी के बारे में बदगुमानी नहीं कर सकते, ये रब का फैसला है। लेकिन बात यह है कि कुरान नबी पाक का फरमान है, दो चीजें कल रोज़े क़यामत में शफाअत करेंगी। कितनी चीजें असल में हुजूर ने फरमाया दो चीजें शफाअत करेंगी, एक कुरान और एक साहिब कुरान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी इनके ताबे होंगे, इनकी आल, फिर उलमा, फिर दीगर चीजें। हुजूर ने फरमाया दो चीजें शफाअत करेंगी। कितनी चीजें? कुरान पढ़ने वालों कुरान जन्नत में जान। और हदीस मुबारक में कि जो बंदा सूरह मुल्क रोजाना पढ़ता है उसको अज़ाब क़ब्र नहीं होगा। दरमियान में आ जाएगी सूरत और वो आकर कहेगी या अल्लाह ये मुझे पढ़दा सी, ये मैनू पढ़दा सी, या तो मैनू ये तो जुदा कर दे, ते जे जुदा नहीं करना या अल्लाह इन्हू अज़ाब ना दे, इन्हू जन्नत अता फरमा। तो ये हक है कुरान का कि उसको सही मखारिज के साथ पढ़ा जाए। याद रखिएगा अगर सही नहीं आता तो गुनाह मिलेगा। कुरान गलत। मैं उसकी मिसाल एक दो देता हूँ। हम पढ़ते हैं अनअमत अलैहि कि या अल्लाह तूने मुझ पर इनाम किया, और अगर इसको पढ़ दे अनअमतु तो माना बनेगा या अल्लाह मैं तेरे पे एहसान, कलमा कुफ्री हो जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद, फरमा दीजिए अल्लाह एक, फरमा दीजिए। लेकिन आप इसको काफ नुक्तों वाला नहीं, काफ किताब वाला पढ़ेंगे, इसका मतलब होगा खाली अल्लाह एक। अल्लाह खाने की तो चीज नहीं है, माना बदल गया। क्यों बदला? हमें दुरुस्त मखारिज से कुरान पढ़ना नहीं। और इस इफ्तिखार है कारी साहब कि ये आपके पास मौजूद है, आपके बच्चों को मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ाते हैं, और बच्चों ने मुकम्मल किया, मखारिज के साथ मुकम्मल किया। कुरान का दूसरा हक ये है कि मखारिज के साथ पढ़ा जाए, तीसरा हक ये है कि इसको समझा जाए। तीसरा हक क्या है? उसको समझा भी जाए। पढ़ना भी इबादत है, लेकिन उसको समझा तो जाए। वो एक बुढ़िया थी, उसका बेटा बाहर जाकर पहले चेक किया, ड्राफ्ट आते थे, मनी ऑर्डर आते थे। जो पुराने लोगों को पता है, अब तो मनी ट्रांसफर होती है बैंक में, पहले ड्राफ्ट आते थे या मनी ऑर्डर आते थे। वो मनी ऑर्डर आता, माई उसको खोलती, बेटे का खत है, चूमती, दराज में रख देती। अगले महीने फिर आ जाता, और माई की हालत यह खाने के लिए घर में कुछ नहीं, कभी इस घर जा रही, कभी उस घर जा रही, कभी इस घर जा रही। ते लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵੇ, ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ, ਖਰਚਾ ही नहीं भेजता, पैसे ही नहीं भेजता। लोग बेटे को बुरा कहें, और हर महीने बेटे की तरफ से खत आ रहा है, माँ चूमती है मेरे बेटे का खत है, इसको रख देती। कई साल गुजर गए, उसकी वफात होगी। जब वफात हुई तो लोगों ने जब सामान को देखा कि इसकी विरासत में क्या बचा है, तो एक दराज भरा पड़ा था जिसमें खत पड़े हुए थे। जब उनको देखा तो वो खत नहीं थे, वो चेक। बेटा हर महीने पैसे भेज रहा था, 50,000 लाख भेज रहा था, लेकिन उस माई को पता नहीं था कि ये ड्राफ्ट है, ये मनी ऑर्डर है, ये पे ऑर्डर है, उसको पता ही नहीं। वो खत समझ के चूम के रख देती, और उसने उससे सारी जिंदगी नफे उठाया, दुनिया से चली गई। साडा भी यही रब दी तरफों इनाम आ रहे हैं, कुरान दी आयतां आ रही हैं, इंसान समझ को हमको पढ़नी नहीं आ रहा, पढ़ना आता तो समझने नहीं आ रहा कि रब के इनाम आपके बारिश हो रही है कुरान में, रब की नेमतें आ रही हैं, रब के एहसानात हैं, रब ने रिज़्क़ के वजीफे बयान फरमाए हैं। मगर अफसोस कि हमने कुरान को छत्तियों पर रख दिया, हमने कुरान को कसमों के लिए रख लिया, हमने कुरान को हलफ उठाने के लिए रख लिया, लेकिन कुरान को समझने के लिए हमने पढ़ा नहीं है, औलाद को पढ़ाया नहीं है। कल बरोज़े क़यामत ये कुरान हमसे पूछेगा, और ये पूछेगा कि अल्लाह ये कुरान इनके पास आया था, लेकिन इनमें से पढ़ने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल उसी माई की तरह कि चेक आ रहे हैं, ड्राफ्ट आ रहे हैं, लेकिन उन बेचारों को ये पता नहीं इसमें लिखा हुआ क्या है। आज हम ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको कुरान आता है, एक बात, दूसरा तर्जुमे के साथ आता है, उसकी समझ आती है। अफसोस कि हमें हम तमाम चीजों का पता नहीं। कुरान का तीसरा हक ये है कि उसको समझा जाए।
कुरान का तीसरा हक क्या है, इसको समझा जाए। पहला हक ईमान लाना, पहला हक क्या है। दूसरा हक यह है कि सही मखारिज से पढ़ना। तीसरा हक यह है उसको समझना। चौथा हक ये है कि जो उसने हुक्म दिया उस पर अमल उस पर क्या करना, अकीमुस्सलाह नमाज, व आतुज़ ज़कात ज़कात। रब ने फरमाया कि शराब से बचो, शराब से बचो, जिना से बचने का हुक्म दिया, वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब ना जाओ, उस पर अमल है। और पांचवी चीज ये है कि कुरान पढ़कर उसको आगे पहुंचाना। हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। लोगों क़यामत तक लोग नौकरियां करते रहेंगे, जॉब्स करते रहेंगे, काम कारोबार करते रहेंगे, लेकिन जो सबसे बेहतरीन नौकरी है, जो सबसे बेहतरीन काम है वो क्या है? हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। लोगों में से बेहतरीन शख्स वो है, सबसे अफजल शख्स वो है जो कुरान को सीखता है और लोगों को सिखाता है। ये कुरान के 5 हक। दोबारा फिर मैं आपको याद। सबसे पहला हक क्या है? ईमान लाना। सबसे पहला हक क्या है? ईमान लाना। दूसरा हक क्या है? सही मखारिज से सीखना। तीसरा उसको समझना। चौथा उस पर अमल करना। और पांचवा खुद सीख कर दूसरों को सिखाना। अब मैं सिखाने पर एक हदीस बयान करता हूँ। नबी पाक ने फरमाया कि जो वालिद उस्ताद की बात नहीं, उस्ताद की शान अलग है। जो अच्छा आप में से वालिद को हाथ खड़ा करें। जो वालिद हैं, जिनकी औलाद है वालिद, उनके लिए हदीस है। हुजूर ने फरमाया जो वालिद अपने बेटे को खुद नाज़रा कुरान पढ़ाए, खुद अल्लाह पाक बाप की भी बख्शिश फरमा देता है, बेटे की भी बख्शिश फरमा देता है। कितनी सादत की बात है। लेकिन अफसोस ये है कि खुद बाप ने नहीं पढ़ा। चलो कम से कम इस नस्ल को तो पढ़ाएं। ये बाप बनेंगे, ये अपनी औलाद को खुद पढ़ाएंगे, तो ये सादत हासिल होगी। नबी पाक की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। नबी पाक ने फरमाया इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहु इल्ला बिसलास। जब बंदा दुनिया से चला जाता है अमल खत्म हो जाते हैं, अमल नहीं कर सकता। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं कि बंदे के जाने के बाद भी उसका सिलसिला जारी रहता है। और उनमें से एक चीज जो तीसरी हुजूर ने फरमाया वलद सालिह यदऊ लहू। फरमाया नेक औलाद जो उसके लिए बख्शिश की दुआ करे। बंदा मार गया ये ना फातिहा ना दुरूद, मार गया मरदूद ना। हुजूर ने फरमाया ये मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने फरमाया बंदा मार गया अमाल खत्म हो जाएंगे मगर 3 चीजें। पहला सदका जारिया, दूसरा इल्म नफा जिससे उठाया जाए, तीसरा फरमाया वलद सालिह नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो लिहाजा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी औलाद को इस तरफ लाएं और इसको लाकर अपनी औलाद को कुरान सिखाएं। तफसीर कबीर में आखिरी बात करें, तफसीर कबीर में अल्लामा राज़ी रहमान ने एक बात नकल की है। अब फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में हज़रत मूसा के ज़माने में एक शख्स दुनिया से चला गया। उसकी बीवी उम्मीद से थी। बीवी क्या थी? उम्मीद से थी। बंदा मर गया, बाद में बेटा पैदा हुआ। बाद में क्या हुआ? बेटा पैदा हुआ। बेटा जब बड़ा हुआ, चंद सालों का जब बोलने लगा तो उसको मकतब भेजा गया, कारी साहब के पास भेजा गया, उस वक्त की किताब यानी तौरात पढ़ाने के लिए। जब वो भेजा गया, बच्चे ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम पढ़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे हैं, देखा कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। कब्र के अंदर क्या हो रहा है? गुजर के जब वापिस आए तो देखा कब्र जन्नत के बागों से बाग है। हालांकि हम कलाम रब से कलीमुल्लाह थे ना, अल्लाह से बातें करते थे। कहा या अल्लाह ये क्या मामला है? कब्र जन्नत के बागों से बाग कैसे बन गया? कहा ये बंदा फोत हुआ, औलाद नहीं थी, बाद में औलाद हुई, आज वो बच्चा इतना हो गया बिस्मिल्लाह पढ़ सकता है। ऐ मूसा मुझे हया आती है कि जिसकी औलाद जमीन पर बैठकर मेरा नाम ले कब्र के अंदर मैं उसको अजाब दूं। इसके बेटे ने मेरा नाम लिया है, मैंने कब्र में वालिद की बख्शिश फरमा दी है। अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, जन्नती 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 जिंदाबाद। तो ये हमें अपनी औलाद को कम से कम इतना तो करके जाना चाहिए कि हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हम सबको अपनी औलादों को नबी पाक और हुजूर की आल की मोहब्बत अता फरमाए और हम सबको कुरान के जो हुकूक बयान किए हैं इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी 10-12 मिनट का सेशन है सवालात, जो अब आप सवालात करना चाहते हैं वो अपने अपने सवालात सवाल ये आया है कि हमारे यहाँ मशहूर है कि 14 इमाम हैं, इनमें से एक को मान 4 इमाम हैं। अच्छा 4 इमाम हैं, इनमें से एक को मानना लाजिम है, जो बाकी हैं क्या उनको मानना चाहिए कि नहीं? आगे अब देखिए ये फिक्र के इमाम की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जो फिक्र के इमाम की बात कर रहे हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू यूसुफ, इनकी फिक्र हैं। तो याद रखिएगा अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया कि अल्लाह पाक एक शख्स को भेजेगा, इल्म सुरैया पर होगा, यानी सितारों पर होगा, तो वो उस इल्म को सुरैया से दे आएगा। तमाम मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत की है कि वो हजरत सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफा। याद रखिएगा किसी भी एक इमाम को मान ले तो आपका वो कौल उस पर अमल दुरुस्त होगा, क्योंकि चारों इमाम अपनी तरफ से बात नहीं करते, चारों इमाम अपनी तरफ से बात नहीं करते, बल्कि वो कुरान या हदीस से मसला अखज़ करते हैं, उस मसले को अखज़ करके हम तक उन्होंने पहुंचाया। जब आपने एक की दामन को, एक की पैरवी कर ली, आप उसी के पीछे चले। ये याद रखिएगा मसाइल 2 तरह के, बड़ी अहम बात है, तवज्जो के साथ। अगर आपके साथ कोई सोया तो उसको जगा दो। मसाइल 2 तरह के, एक अकीदा, एक मसाइल। अकीदा जैसे अल्लाह एक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के नबी हैं और खातमुन नबीयीन हैं, ठीक है। मरने के बाद उठना है, क़यामत के दिन हिसाब होगा, फरिश्ते हैं, जन्नत है, दोज़ख है, ये अकीदा है। इसमें किसी की पैरवी नहीं होगी। अल्लाह एक है तो ये नहीं इमाम साहब कहेंगे तो कब माने, इस मामले में किसी की पैरवी नहीं। वो है ईमान मुफस्सल आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बादल। ये अकीदा है, अकीदे में किसी की पैरवी नहीं है। अकीदा डायरेक्ट कुरान और हदीस से है, लिहाजा उसको मानना पड़ेगा। आइमा किराम की पैरवी उन मामलात में है जो मसाइल हम नहीं जानते। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों से कुछ तलाक का मसला पूछ लिया जाए तो हमको तो नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं, कुरान में नमाज की रकअतें नहीं बयान की गई। कुरान में नमाज की रकअतें नहीं बयान, एक भी नमाज की रकअतें नहीं बयान की। किसकी? फजर की 2 फर्ज और 2 सुन्नतें हैं, जोर की 4 सुन्नतें 4 फर्ज, ये नहीं बयान किया गया। ये कहां से आया? ये अहादीस मुबारका से आया। और इसको अखज़ किसने किया? इन्हीं चारों इमामों ने, आइमा किराम ने, आइमा अहले बैत ने और सहाबा किराम ने, उनसे ये इल्म लिया गया। आपको बंदा कहे मैंने सिर्फ कुरान पढ़ना है और हदीस पढ़नी है तो आंखों में काट के बहा। अब ये कैसे? फिर दूसरी बात देखें, कुरान पर ज़ेरे ज़बर शद्दे मद्दे लगी हैं, ये हुजूर के ज़माने में नहीं थी, ये सहाबा के ज़माने में भी नहीं थी, ताबईन के ज़माने में भी नहीं थी, तबा ताबईन के ज़माने में आई। अब को बंदा हम में से बगैर ज़ेरो ज़बर के कुरान पढ़ सकता है? नहीं पढ़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया, अनआम तू पढ़ दिया तो कुफ्र हो जाएगा, ईमान चला जाएगा। अनआम को क्या पढ़ दिया? अनआम तो ईमान चला जाएगा। ठीक है, सिरातुल लज़ीना तो अनआम तो पढ़ा तो ईमान चला जाएगा। तो लिहाजा इसलिए चारों आइमा की पैरवी मसाइल में होगी,
अकीदे में पैरवी नहीं हुई। और चारों आइमा हक हैं, जिसकी भी बात मान ली जाए उनके मुताबिक चला जाए तो वो मसाइल बिल्कुल ठीक हैं, लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं। ये याद रखिएगा, इसमें एक जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा के पैरोकार हैं, उनको मानते हैं मसाइल में, अकीदे में नहीं, मसाइल में। तो बाकी को हम हक मानते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, हजरत सय्यदना जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु या दीगर की साबिक हुजूर ने यमन में भेजा और उनसे पूछा कि अगर आप वहां जाएंगे, काजी बन के जा रहे थे, क्या बन के जा रहे थे? काजी बन के। कहा कि किससे फैसला करोगे? कुरान से। कहा जी कुरान से नालब बात है। फरमाया हदीस से करूंगा। कहा अगर हदीस से भी ना मिला तो फरमाया कि मैं अपना इज्तिहाद करूंगा। तो इन आइमा ने इज्तिहाद किया, लिहाजा अगर एक के साथ रब्त हो गया तो यक दर गिरो मुहकम, अब उसी के दर के साथ वाबस्ता रहेंगे और उसी के मुताबिक अमल करेंगे। ये नहीं, क्योंकि इंसान फिर ये करता है कि जितने सुख लबा इन्होंने तरावियां 8 आखियां ने वो छड़ के 8 पढ़ लियां हैं, जिन्होंने 20 क्यों छड़ दिया। तो फिर बंदा ये करता है जहां पर सहूलत मिलती है, अच्छा दूसरा जो उनका मसला मुश्किल होएगा उन्हें छड़ देंगे तो इधर जो सुख आएगा तो इधर लेना है। मिसाल के तौर पे इमाम शाफी के नजदीक जब तक माँ बाप इजाजत ना दे बेटी की शादी नहीं होती। ये कोर्ट मैरिज हो रहे हैं ना आजकल। अब इमाम शाफी के नजदीक वो लड़की किसके हुक्म पर अमल करेगी? इमाम शाफी के नजदीक तो शादी नहीं है, वो तो खाली जिना है। जबकि इमाम आज़म अबू हनीफा का यह है कि लड़की खुद आकिल बालिग है, लड़का भी आकिल बालिग है। जब बालिग हो गए अब वालिदैन की इजाजत के ताबे ना रहे, लिहाजा अपना फैसला खुद कर सकते हैं। जदों गल आई इस गल दी ते फिर इमाम साहब दा गल मान ले, जदों तरावियां दी आई ते फिर इमाम साहब दी गल मान। तो इंज नहीं है, एक इमाम को मानेंगे और उन्हीं के मुताबिक सिलसिला चलाएंगे। ये नहीं है कि जहां सहूलत मिली वहां हो गई और जहां से नहीं मिली, जदों नून लीग वालों पैसे लगे उधर हो गए, जदों पीटीआई लबे उधर फिर उन्हें बंदा लोटा कहने इंज कहना उनकी कहने। ऐसा नहीं होना चाहिए, दुनिया में भी और दीन में भी यक दर गिरो मुहकम की। तो लिहाजा मसाइल में उलमा इन आइमा की पैरवी होगी, लेकिन पैरवी सिर्फ मसाइल में है और एक को मानेंगे। पहले गौर फिक्र करें, उनके मुताबिक चलते रहे तो कोई हर्ज नहीं। जी 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 अच्छा। सवाल यह है कि औरत मखसूस अय्याम में तवीज़ पहना हुआ है तो उतारेगी या नहीं उतारेगी या पहने रखेगी, क्या हुक्म है? याद रखिएगा मखसूस अय्याम में औरत नापाक होती है, इसी तरह अगर मर्द को इहतिलाम हो जाए तो मर्द भी नापाक होता है। औरत से सोबत की तो नापाक हो गया। अगर तो तवीज़ पर कुरान की आयत लिखी है तो कुरान को छूना नापाकी की हालत में ये हराम है। कुरान की आयत है ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, कि कुरान को ना छुआ जाए मगर पाकी की हालत में। अगर कुरान की आयतें लिखी हैं और वो वर्का है जैसे ये वर्का है तो फिर तो नहीं छू सकता, ना मर्द नापाकी की हालत में ना ही औरत। लेकिन अगर उस तावीज़ को कोटिंग करवा लेगी या प्लास्टिक की या रेक्सीन में चमड़े में, जिन्हों पंजाबी च मढ़ाना देना, उन्हें मढ़ा लिया तो फिर कोई हर्ज नहीं है, फिर उन्हें छू भी सकती है, ना लाए तो कोई हर्ज नहीं, पहन सकती फिर कोई हर्ज, मर्द दे पावे औरत दे। लिहाजा अगर उसके ऊपर कोटिंग है तो फिर पहन सकते। बीमा पॉलिसी के हवाले से सवाल है कि आया ये जायज है कि नाजायज है? बीमा पॉलिसी दो तरह की होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, एक गाड़ियों की, दुकान की, कारोबार की, फैक्ट्रीज की होती है। तो याद रखिएगा बीमा पॉलिसी में होता क्या है, बंदे ने बीमा कराया, अजय पहली किस्त दी है 20 देनियां, बंदा मार गया, दिए कितने 7,000, 8,000, 10,000, 20,000 दिया, कितना मिलेगा? 5 लाख। कितना मिलेगा? 5 लाख। तो याद रखिएगा शरीयत का कानून है कि अगर किसी चीज में एक शख्स को नफा और दूसरे को नुकसान हो रहा है तो उसको जुआ कहते हैं। शर्त लाई खेडने,
जे तू जीत गया तो तू बोतल पियाई, मैं जीत गया जेड़ा हार गया वो पियाएगा। अब एक को नफा होता है, दूसरे को क्या होता है? एक को नफा दूसरे को, और दिल दवा ही होता है कि मेरा नुकसान है, इन्हें जुआ दे, इन्हें किया दे। और बिल्कुल इसमें भी यही है, आपने दिए 20,000 मिले 5 लाख, दिए कितने और मिले कितने? 5 लाख 10 लाख, जो भी उनकी पॉलिसी होती है। तो ये जुआ है और ये शरन जायज नहीं है। और दूसरी सूरत इसमें यह कि आपने जो उनको पैसा दिया हुआ है ये बतौर अमानत नहीं है, ये कर्ज होता है, उन्होंने आपको लौटाना होता है। और कुल्लु कर्ज़िन जर्ज मनफ़अतन फहुव रिबा, हर वो कर्जा, अल्लामा साहब को मैंने लाख दिया, 1,10,000 लिया, तो ये सूद है। तो पैसा दे के जो जायद लिया जाता है ये सूद कहलाता है। लिहाजा इसलिए बीमा पॉलिसी में जुआ भी है। अगर बंदा मर गया जे बच गया भी किस्तां दे लिया तो फिर सूद दिता कि 2 लाख लब्बा कि 5 लाख, समझ आ गई गल? जे मर गया तो जुआ, बच गया तो सूद। तो लिहाजा दोनों सूरतों में ये नाजायज हराम है। सवाल यह है कि महफिलों में नात खानों पर, खतीबों पर पैसे जो नजराने के तौर पर दिए जाते हैं, क्या ये सहाबा के दौर में इस तरह का सिलसिला था या हुजूर के दौर में? तो पहली तो बात यह है कि सहाबा के दौर में पैसे नहीं थे, कागज के पैसे नहीं थे, दिरहम दिनार सिक्के होते थे। लेकिन यह है कि नात खां को या खतीब को वजीफा देना या तोहफा देना, ठीक है, ये हुजूर से साबित। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने हुजूर की नात पढ़ी, नबी पाक ने उनको अपनी मुबारक चादर अता फरमाई, ठीक है। तो लिहाजा ये वक्त के साथ साथ तरीका बदल गया है, लेकिन चीज वही है। अब कोई कहे कि एक टैला नहीं है मस्जिद है तो माने टैला है ना। अब हुजूर के जमाने में स्पीकर ही नहीं था, साउंड नहीं था, टैले नहीं थे, लाइटें नहीं थी, बल्ब नहीं थे, कैमरा नहीं था। तो उस जमाने की जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक उन्होंने तोहफा दिया, इनाम दिया। और आज के उसूल के मुताबिक आज इस तरह देते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। लिहाजा हर चीज हुजूर के जमाने से साबित हो ये जरूरी नहीं है। शरीयत का उसूल ये है, तवज्जो है, शरीयत का उसूल ये है कि जिस चीज से शरीयत ने मना नहीं किया वो जायज है। सोंड से मना नहीं किया, ठीक है, टैले लगाने से मना नहीं किया, हाथ डालने से मना नहीं किया, मोबाइल चलाने से मना नहीं किया। और हर बंदा मोबाइल को चला रहा है, वो नहीं पूछ रहा मोबाइल चलाना साहबा ने चलाया कि नहीं। हाँ जी, अब देखें ना, एक बंदा कुरान पढ़ता है मोबाइल में, ये तो दुनिया नहीं है। नात सुनता है मोबाइल में, ये तो दुनिया नहीं है। मोबाइल, अच्छा, मस्जिद को टैलों के लिए पैसे दे रहा है, ये तो दुनिया नहीं है। साउंड के लिए मस्जिद को पैसे दे रहा है, ये तो दुनिया नहीं है। ये तो दीन है ना। तो जिस काम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया वो काम जायज है, जबकि सुन्नत के खिलाफ ना हो। ये बात बड़ी अहम है, जबकि सुन्नत के खिलाफ ना हो, ठीक है। तो लिहाजा वो काम जायज है, इसको कर सकते हैं। जी, 11:15 जी। अगर टाइम वगैरह पूछा या कोई ऐसी बात पूछी कि जिसमें थोड़ी कमी बेशी हो गई, तो याद रखिएगा ये मामला उर्फ के मुताबिक होता है। उर्फ में जिसको झूठ नहीं समझा जाता वो सच ही कहलाएगा, उस पर इकाब नहीं होगा। जैसे आपने कहा कि अभी 11:15 हुए, हालांकि 11:12 हुए, 3 मिनट रहते हैं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि उर्फ में इसको झूठ नहीं समझा जाता। लेकिन फोन किया कितने पहुंचे, अब 5 मिनट जाए, हालांकि उसको पता भी है कि मैं 5 मिनट में नहीं पहुंचूंगा, फिर कह रहा है कि मैं 5 मिनट पहुंचा, मैं तेरे बाप बुए गया, तो ये झूठ कहलाएगा। उर्फ में जिसको झूठ कहा जाता है वो झूठ कहलाएगा। और उर्फ में जिस बात को आमतौर पे करीब, जिसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो, उसको झूठ नहीं कहलाते। यहाँ एक और बड़ी अहम बात बयान कर, नबी पाक ने 3 चीजों में
झूठ तो नहीं कहेंगे, लेकिन यूं कह लेंगे गलत कलामी करने की इजाजत दी है। एक यह कि किसी की जान बचाने के लिए, मसलन कोई किसी के पीछे लगा हुआ छुप गया, आपको पता है कि छुपा हुआ है और आपको पता है कि अगर बता दिया कत्ल कर देगा, तो किसी की जान बचाने के लिए गलत कलामी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं कि आप कहें कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि जान बचानी है। दूसरा यह दो मुसलमानों में सुलह करने के लिए, दो मुसलमानों में सुलह करने के लिए, मसलन दो नाराज हैं तो एक के पास के कहा यार वो तो आपके बारे में बड़ी अच्छी बात करता है, वो कहता है बड़ा सखी है, बड़ा नेक है, बड़ा खुश अखलाक है, और जब दूसरे के पास जाए उसके पास भी जाकर ये कहे कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा खुश अखलाक है, ताकि दोनों के दिल नरम हो। भैन भरा आपस लड़ पैंदे ने ना, तकरीबन लड़ाई होंदी है, किसी दे मामे नाराज ने, किसी दी फूफी नाराज है, किसी दा चाचा नाराज है, तो वहां जाकर उनको राजी करने के लिए कह सकते हैं यार तेरा भरा ते तेरियां बड़ियां तारीफां करदा है ते तू अल्लाह दा बंदा ओदियां बुराइयां करना। एक दफा, दो दफा, तीन दफा जब कहेंगे उसका दिल नरम होगा, यार मैं ही भैड़ा हां, मेरा भरा मेरी तारीफां करदा बंदियां विच, तो मैं जेड़ा ओदी बदखुइयां करना। तो दो मुसलमानों को राजी करने के लिए, सुलह करने के लिए झूठ बोल सकते हैं। और तीसरा यह है कि बीवी को राजी करने के लिए, अब बीवी को ये कहा जाए आओ कह के अब प्यारी लग रही है तो पूछ ले मैं सोहनी लगदी पई, जब बंदा आख नहीं लगदी पई तो फिर रात किथे रहना, रात उन घर ही रहना जारी, तो वहां ये नहीं कह सकता कि तू नहीं सोहनी लगदी। नया सूट पहना है, मेकअप किया है, कोई फंक्शन है, शादी है, तो बात सूरतों में अब यहाँ पे बात बंदे का दिल साथ नहीं दे रहा होता, दिल साथ नहीं दे रहा होता जो बंदा कह रहा है, लेकिन अल्लाह पाक ने शादीशुदा मर्द को इतनी आसानी दी ताकि घर रह सके हैं, तो इतनी आसानी है कि वो कह सकता है कि आप खूबसूरत लग रही हैं, प्यारी लग रही हैं, या आप मुझे सबसे प्यारी हैं, या मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, या जो भी जुमला है इसमें झूठ नहीं होगा। और बीवी के लिए भी ये इजाजत है, इसलिए मर्द वास्ते नहीं, बीवी के लिए भी ये इजाजत है कि अपने शोहर को इस तरह के जुमले कह सकती है अगरचे दिल साथ ना दे रहा हो। तो लिहाजा इन तीन जगहों पर जो है वो झूठ जो है वो गुनाह नहीं है, जबकि नीयत अच्छी हो, और जब नीयत ही झूठ बोलने की है तो फिर याद रखिएगा फिर गुनाह मिलेगा। तो लिहाजा इसमें एहतियात की जाए। अच्छा यहाँ पे बड़ा हम इन्होंने सवाल किया, जी जी आप भी बयान बता दें क्या सवाल है। जी 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 ठीक। अच्छा पहला सवाल यह है कि किस आलिम दीन का बयान सुनना चाहिए। ये बड़ा अहम मसला है आजकल। पहले क्योंकि मोबाइल नहीं था, कोई महफिल होती थी, कोई खतीब साहब आते थे तो लोग बयान सुनते थे, और अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और वो स्क्रीन को स्क्रॉल करता है, जो भी सामने आ जाए। हमारे यहाँ अलमिया ये है हम कोई भी वीडियो खाली जाने नहीं देते, जेड़ी आ गई है वेख के यके कर, ऐसा ही है ना। और फिर दूसरी बात यह है कि हम मसाइल किससे पूछते हैं, गूगल से मसाइल पूछते हैं, गूगल से, यूट्यूब से, फेसबुक से। तो याद रखिएगा सिर्फ उस आलिम दीन का बयान सुन सकते हैं जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला हो, हुजूर के सहाबा का अदब करने वाला हो, हुजूर के अहले बैत का अदब करने वाला हो। इनमें से किसी का भी बेअदब है, हुजूर को अगर अनपढ़ जाहिल समझता है, हुजूर को अनपढ़ जाहिल समझता है, तो वो बंदा काबिल नहीं है कि उसका बयान सुना जाए। हमें कोई अनपढ़ कह दे मैंने 8-10 साल पढ़ा है, 13 साल पढ़ाते हो गए, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह शगीर्दों को पढ़ाते हुए 8-5 साल हो गए। अब मुझे कोई अनपढ़ कह दे तो मुझे दुख लगे। और नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि जो कायनात की सारी खबरों का इल्म रखते हैं। तो भाई उनका नबी तो अनपढ़ होगा, अल्लाह का शुक्र है हमारे नबी हैं कि जो कायनात में सबसे बड़े आलिम हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हुजूर का बाद ये ना कहने वाला हुजूर साडे वर्गे से, ये भी बात लोग आज भी कहते हैं, लोगों के किताबों में भी लिखा हुआ है, बस फर्क इतना हुजूर के पास वही आती है, हमारे पास नहीं आती। तो याद रखिएगा वो बंदा इस काबिल नहीं है, हम हुजूर वाले।
देखिए हम सहाबा का अदब क्यों करते हैं? अबू जहल का अदब करते हैं, अबू लहब का अदब करते हैं? नहीं करते। क्यों? अबू लहब जिसका चाचा सी, लेकिन जिसने हुजूर का नहीं माना हम उसे नहीं मानते। जो हुजूर का नहीं हुआ वो हमारा नहीं है। और सहाबा ने और अहले बैत ने हुजूर का अदब किया, हुजूर को माना, वो हमारे सरों के ताज है। लिहाजा उसी आलिम दीन का बयान सुना जाएगा जो नबी पाक का बादब हो, सहाबा का बादब, अहले बैत का बादब। किसी एक सहाबी का भी बेअदब है, किसी एक सहाबी का भी बेअदब है, अगरचे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्यों ना हो, या अमर बिन आस या दीगर सहाबा, किसी एक भी सहाबी का अगर बेअदब है तो लिहाजा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अहले बैत में से किसी एक का मानने वाला है। अब बड़े अफसोस की बात है, हमारी महफिल में इमाम हुसैन का तज़किरा होता है। कौन कौन इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है? हमें पता है इमाम हुसैन 10 मुहर्रम को दुनिया से गए, हमारे इमाम हसन का तज़किरा क्यों नहीं होता? ये मेरा आपसे सवाल, आप तो मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है। हमें इमाम हुसैन का पता 10 मुहर्रम को वफात है, हसन की कब वफात है बताएं? क्या हसन उस अली का बेटा नहीं? क्या हसन उस फातिमा का बेटा नहीं? क्या हसन उस नाना का नवासा नहीं? क्या हसन अहले बैत में नहीं? क्या हसन पंचतन पाक में नहीं? तो हुसैन का तज़किरा हो रहा है, हसन का नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं हो। तज़किरा नहीं होता ना आपकी महफिलों में भी, मैं भी महफिलें पढ़ता हूँ माशाल्लाह, आप भी सुनते रहते हैं आए दिन। तो हुसैन का तज़किरा हो रहा है, हसन का नहीं हो रहा। हालांकि वो भी अहले बैत हैं, वो भी पंचतन पाक हैं, वो भी फातिमा के शहजादे हैं, वो भी अली के लाल हैं, नबी के नवासे हैं। वजह ये है कि हजरत सय्यदुना इमाम हसन मुज्तबा के बारे में नबी पाक की हदीस है कि मेरा ये शहजादा मुसलमानों के 2 ग्रोहों में सुलह करवाएगा। और ये सियासत की हदीस है, ये सियासत की हदीस है कि मेरा ये शहजादा मुसलमानों की मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह करवाएगा। इमाम हसन हजरत अली के बाद खलीफा बने। कौन बने? हजरत अली के बाद खलीफा कौन बना? इमाम हसन खलीफा बने। इमाम हसन ने अपनी खिलाफत बजाते खुद हजरत अमीर मुआविया को किसको दी? किसको दी? हजरत इमाम हसन ने पंचतन पाक में अहले बैत में खुद खिलाफत दी, और देखकर बजाते खुद इमाम हसन और हुसैन दोनों ने बैत की, हजरत अमीर मुआविया की। तो जिसकी बैत हसन और हुसैन करें हम उसकी बैत करते हैं, जिसकी बैत हसन और हुसैन करते हैं हम करते हैं, और जिसकी बैत हुसैन नहीं करते, यजीद की बैत हुसैन नहीं करते, हम उस यजीद की बैत को नहीं मानते। तो लिहाजा जिसका अदब एहतराम अहले बैत ने किया हम उसका अदब एहतराम करते हैं, और जिसका अदब एहतराम या बैत अहले बैत ने नहीं की हम उसको नहीं। तो लिहाजा इसलिए जरूरी है। अब इनका सवाल था कादियानियों से खरीदो फरोख्त लेन देन या उनको अपने यहाँ मुलाजिम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? जी तो याद रखिएगा इस्लाम में 2 तरह के अहकाम हैं, एक मुसलमानों के हुकूक और दूसरे अहले हरब के हुकूक। यानी जो लोग मुसलमान नहीं, जिनमें अहले किताब हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं या दीगर हैं, अल्लाह पाक ने बाकायदा कुरान में कई मकामात पर उनके हुकूक बयान किए। हत्ता कि अगर वो अल्लाह को एक माने, हमारे नबी पर ईमान ना भी लाएं, ईसाई और यहूदी अल्लाह को एक माने, हजरत ईसा को खुदा का बेटा ना कहें, हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा ना कहें, अल्लाह को एक माने, हमारे नबी पर ईमान ना भी लाएं, फिर भी उनका ज़बीहा हलाल है। अगर वो कोई जानवर ज़बह करते हैं हलाल है, अगर वो उनसे निकाह होता है तो उनका निकाह भी जायज़ है।
ईसाइयों और यहूदियों से निकाह जायज है, लेकिन शर्त याद रखिएगा, अगर वो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा ना कहें, हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा। लेकिन अब जो ईसाई हैं ये तीन खुदा के कायल हैं। वो ये कहते हैं कि एक अल्लाह, उनका बेटा ईसा और रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अमीन, ये तीन खुदा को मानते हैं। तो इनसे निकाह जायज नहीं। वो ईसाई जो अल्लाह को एक मानते हैं, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, उनसे निकाह भी जायज है उनकी औरतों से, अगर वो जानवर ज़बह करते हैं वो भी हलाल। इस्लाम ने पूरे हुकूक दिए हैं। लेकिन वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, याद रखिएगा वो गैर मुस्लिम नहीं है, वो मुर्तद है। वो गैर मुस्लिम नहीं कहलाएंगे, वो गैर मुस्लिम नहीं कहलाएंगे, वो मुर्तद कहलाएंगे। और मुर्तद का हुक्म ये है, या ईमान ले आए तो या फिर दुनिया से चला जाए, यही हुक्म। तो लिहाजा इनके साथ लेन देन, यार आप कैसे मुसलमान हैं? हमारे वालिद को गाली दे, दुकान पे जामा, मिसाल के तौर पे आपके वालिद आके कहते हैं कि बशीर शबीर फलां ज़ैद अमर बकर ने मुझे झगड़ा किया, गाली दी, तो ये उठे जाओगे? भाई हर किसी नहीं जाएंगे, मेरे वालिद ने गाली दी थी, मैं क्यों जाऊंगा उसकी दुकान पे? और नबी पाक तो वो है, हुजूर ने फरमाया कि कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी आल औलाद माल जान हर चीज से बढ़ के मुझसे मोहब्बत न करे। अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो हुजूर पर हम कहते हैं कि गुलामी रसूल में है ना, गुलामी रसूल में 10 रुपये बोतल से छुड़ान टूट जाना, 100-200 ट्रैक्टर का छुड़ान टूट जाना, 100-200 मजदूर का कटान टूट जाना। तो यार हम तो जान दे रहे थे, ये तो पैसे हैं, हम तो जान दे रहे थे ना गुलामी रसूल में। तो ये तो यार 10 रुपए बोतल के पीछे या दीगर सौदे के पीछे बचाने जा रहे हैं। तो जो हमारे नबी का नहीं है वो हमारा नहीं है, जो हमारे नबी का है वो हमारे सरों का ताज है, ये हमारा अकीदा है। तो लिहाजा वो स्टेटस हमारा यूज करते हैं, बज़ाहिर नमाज पढ़ते हैं, दीगर सारे मामलात हैं, तो कहते हैं जी नबी के बाद नबी आ सकता है, कभी जिल्ली कहते हैं, कभी बुरूजी कहते हैं, कभी कोई कहते हैं। तो याद रखिएगा हुजूर ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हुजूर ने फरमाया कि सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून यज़ुन्नून अन्नहु नबिय्युन, 30 बंदे मेरे बाद आएंगे, वो ये कहेंगे मैं नबी हूं, यज़ुन्नून अन्नहु नबिय्युन, वो गुमान करेंगे कि नबी हैं, लेकिन मेरे उम्मतियों सुन लो अना खातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी नहीं है। तो लिहाजा इनसे लेन देन दीगर मामलात नहीं कर सकते जबकि दीगर बंदे मौजूद हों, सारी सहूलियात मौजूद हों, बिल्कुल गुनाहगार हो। यार आप अपने ईमान से पूछ लें कि आपके वालिद को गाली दे तो हम नहीं जाते। यार हुजूर की इतनी भी शान नहीं है कि हमारे वालिद के बराबर। शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाह पीर पठान आप रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया, आपके पास एक बंदा है तो कहता है जी मैं भी जो ना कोई फैज दो, मैंने भी कोई मार्फत। आपने फरमाया कि ठीक है रुके। वो वहां पर रहा, रात उनका मेहमान नवाजी की, मेहमान नवाजी के बाद एक दिन 2 दिन रहा, फिर जाने लगा। आपने फरमाया कि जा रहे हो? कहा जी मैं जा रहा हूं, उनको नसीहत कर दी। आपने नसीहत की कि रब नूं अपने तो वध समझना, जे इन्ना ना समझ सके ते अपना बराबर समझना। कहता तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह, मैं रब नूं अपने वर्गा समझना। आपने फरमाया रब नूं अपने तो आला अफजल बुलंद समझना, जे इतना ना समझे कम से कम अपने वर्गा समझना। उन्हें कहा जी हुजूर कहीं नहीं गल कर दे। उन्होंने कहा चल तू आज रात रह, फिर जो सुबह हुई आपने नाश्ता भेजा, बेहतरीन चोपड़ियां रोटियां देसी घ्यो नाल मक्खन ना लस्सी, जो भी उस टाइम दी बेहतरीन नाश्ता है सी वो भेजा, नाल रात दियां लंगर दियां सुक्कियां रोटियां दे दाल भेजी। जदों भेजी रस्ते च एक फकीर गया, फकीर भेजा, फकीर ने सदा लाई बैठक तो बाहर, मेहमान खाने तो बाहर में सदा लाई। उन्हें आख्या भी अल्लाह दे नाम ते मैनूं भी कोई शै दे।
कि उन्हें आख्या अल्लाह दे नाम ते मैनू भी कोई शह दे दे, मैं भी नाश्ता करना, मैं भी भुखा हां। उस अल्लाह दे बंदे ने रात वाली रोटियां ते दाल दे दी ते आप चोपड़ियां घ्यो दियां मक्खन लस्सी आरशा जनाब नाश्ता किया जान लगा ते आपने आख्या जान लगांगे मैं तेन आख्या सी वर रब नू अपने तो आला समझी जे आला नहीं ते कम से कम अपने वर्गा समझी। आपने फरमाया कि तुसा आख्या सी मैं सवेरे समझावांगा, समझाओ। उन्हें कहा तेरे कोल बंदा आया उन्हें अल्लाह दे नाम दा मंगया ते तू उन्हें अपने वर्गा भी ना समझया, चोपड़ियां आप खा गया रात दी जड़ियां बहियां सन तू उन्हें देतियां। जे तू कम अज कम रब नू अफजल समझदा ते तू रब दे नाम ते चोपड़ियां देनियां सन, आप तो सुखियां रुखियां खानियां सन। जे तू अपने बराबर समझदा एक चोपड़ी देनी सी एक रुखी देनी सी, आप एक चोपड़ी खानी सी एक रुखी खानी सी, और तू ते रब नू अपने वर्गा भी नहीं समझया। साडे हालात साडे कोल कोई अल्लाह दे वास्ते मंगे ना कही, अगर रेड़ी फ्रूट दी लगी है ना तो रेड़ी वाला जेड़ा डैमेज केला होएगा डैमेज सेब होएगा ओ मंगते देवेगा। इंज है कि नहीं है? ते जे मस्जिद दे गले च पाना ते फटे नोट पाना, बेशक इंतजामिया कोल पहुंच लो फटे नोट निकलदे न गलियां च। इंज गल अल्लाह दे गले च पाना ते फटे नोट पाने, ते जदों यार दी ब्याह या शादी होनी है ते फिर नवी कापी लेवनी यार खान रब नाल कम अज कम इंज ते नहीं करना। फिर हुजूर जिन्हां दे सदके असीं दुनिया च जिन्हां दे सदके रब ने सब कुछ बनाया, असीं उन्हां दे सदके पैसे बचाइए और उन्हां नाल यारियां रखिए कि जेड़े नबी पाक दा दिल कब्र च दुखान, नबी पाक दा दिल कब्र च दुखान, असीं उन्हां नाल यारियां ते संगतां रखिए। असीं उन्हां नाल संगतां नहीं रख सकदे। इस वास्ते नबी पाक दी जात मुबारक ते माल की साडी जान कुर्बान। अल फरमाते हैं ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वार आता। ये हुजूर की शान है, तो इसलिए एहतियात जी। आखिरी सवाल है, फिर सलाम पढ़ते हैं। कब्रिस्तान के अंदर दिए जलाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये इसराफ में आता है। तवज्जो है अल्लाह या रसूल अल्लाह। कब्रिस्तान में बाज़ बात दिए जलाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि इस दिए का कोई फायदा नहीं है, वहां ना कोई रोशनी लेने वाला है, ना रोशनी का किसी को फायदा, ना कोई पढ़ने वाला है। तो लिहाजा अगर आप ये चाहते हैं कि कब्र वाले को फायदा देना, तो जिन पैसों का दिया और तेल दिया है वो पैसे अल्लाह की राह में उसके नाम के खर्च कर। दिए जलाने का कोई फायदा नहीं है, उसको फायदा नहीं पहुंच रहा, पैसे जाया हो रहे हैं, उसके नाम के पैसे अल्लाह की राह में दे वो फायदा उसको पहुंचेगा। बाकी रहा दालें और ये चावल वगैरह डाल देते हैं, तो अगर वहां पर कीड़े मकोड़े हैं तो कीड़े मकोड़ों को ये डाल सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन ऐसी जगह पर डाले जाए जहाँ रास्ता ना हो, कदमों के नीचे ना आए, क्योंकि रिस्क है। हुजूर ने फरमाया आयशा घर में तशरीफ लाए ना तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा हुआ था, तो नबी पाक ने फरमाया कि उठाया, साफ किया, खाया। फरमाया आयशा ये इज्जत वाला रिस्क है, ये जिस घर से चला जाता है उसमें वापस नहीं आता, इसलिए रिज़्क़ की कदर करनी चाहिए। जी 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 ये तो हर मुसलमान जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ईमान वाला है, हुजूर की आल से मोहब्बत करने वाला है, हुजूर की आल को शहीद करने वाला शहजादा नहीं हो सकता, काफिर जालिम लानती तो हो सकता है, हुजूर की आल को करबला में शहीद करने वाला शहजादा। और ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं है, हमारा राब्ता उनके साथ है जो हुसैन वाले, जो यजीद वाले हैं उनका खात्मा यजीद के साथ है, हम हुसैन वाले हैं हमारा खात्मा हुसैन के साथ। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सलाम।